नाम। कहे मचंद्रनाथ, कहे मचंद्रनाथ, कर सत्संग आत्म लखो। आयो मोको हाथ, चूक्या फिर पछताविसो। भेड़ चाल संसार है, ये तो समझे नाय। एक एक के लार सीधा, जमपुर जा रया। कोई तन दुखी, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिना फिर है उदास। थोड़ा थोड़ा सब दुखी, सुखी राम का दास। कि कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिना फिरे है उदास। थोड़ा थोड़ा सब दुखी और सुखी राम का दास। कहे मच्छंद्रनाथ, मच्छंद्रनाथ गुरु गोरखनाथ जी गुरु, कहे मच्छंद्रनाथ, कर सत्संग आत्म लखो। और आयो मोको हाथ, चूक्या फिर पछतावसो। भेड़ चाल संसार है, और ये तो समझे नाही। एक एक के लारे, सीधा जमपुर जा रया। कहते हैं संतों की वाणी में कि जिस तरह दुनिया की चलन हुई है, जिस तरह दुनिया जिस तरफ जा रही है, भारतीय सभ्यता को भुलाकर, संतों की सभ्यता को भुलाकर, नए तरीके अपना कर अपनी पूर्ण सभ्यता को उन्होंने बिसरा दिया है। अपनी एक, जिसको बोलते हैं अपनी भाषा में, अपने एक स्टैंडर्ड के लिए, अपने एक व्यक्तित्व के लिए अपना खुद का स्वरूप भूल चुकी है, और किन्हीं का पीछा करना है, किन्हीं का करते जा रही है। तो एक काया के ऊपर और मन के ऊपर, संत काया आत्मा के ऊपर हर चीज अपनी गुणों में बता देते, शब्दों के अर्थ आते थे। जैसे अब काया हिली आत्मा, उनको और मनुष्य शरीर किस लिए कहा है। हो तज दे चिलरी यार आशा, तज दे चिलरी और आशा, डिडरिया छोड़ चिलरी और आशा। डिडरिया बीरा छोड़ चिलरी एरी आशा। हो तज दे चिलरी और आशा, डिडरिया छोड़ चिलरी एरी आशा। ये तो विनाशी, ये तो विनाशी एक घड़ीरा। ये तो विनाशी एक घड़ीरा, होकर समदरिया में वासा। डिडरिया छोड़ चिलरी और आशा। डिडरिया वीरा छोड़ चिलरी एरी आशा। ये जो डिडरिया शब्द है, ये मनुष्य के लिए लगा है, इसलिए कि डिडरिया तज दे चिलरिया आशा। काम क्रोध लोभ मोह मद, ये सब इन्हीं को चिलरिया बोला है। इसकी आशा को तो त्याग दे और कर समंदरिया में वासा। ज्ञान के, गुरु भक्ति के, भगवान की भक्ति के शरण में जाकर तू अपने परमात्मा की शरण में जाकर वासा कर वहीं पे, और कैसे कर समंदरिया में वासा, इसी को कहा है। परमात्मा की, गुरु की शरण में जाकर वासा कर, और इन चीजों का मोह तो त्याग दे। डरूं डरूं बोले थब थब कूदे, डरूं डरूं बोले थब थब कूदे, कर कर ये राहुल आशा। डिडरिया कर कर ये राहुल आशा। सुंदर काया तेरी राख बनेला, सुंदर काया तेरी राख बनेला। ऊपर युगे थारे घासा। डिडरिया तज दे चिलरी और आशा। डिडरिया वीरा छोड़ चिलरी और आशा। ये तो विनाशी एक घड़ीरा, ये तो विनाशी एक घड़ीरा। होकर समदरिया में वासा। डिडरिया छोड़ चिलरी और आशा।
के डरूं डरूं बोले थब थब कूदे। एक इंसान मोह के अंदर, मद के अंदर, अपने अभिमान में चूर होकर, पैसों के घमंड में, अपने अभिमान में, अपने जो भी व्यक्तित्व के घमंड में आकर एक बोलता है, दुनिया को अपना अहम दिखाता रहता है। इसी को बोला डरूं डरूं बोले और थब थब कूदे। अपनी मृत्यु को भूल चुका है, अपने आने वाले कल को भूल चुका है, अपने मद के अंदर, अहम के अंदर, अभिमान के अंदर अपने ही एक ज्ञान का ढिंडोरा पीटते हुए जीता जा रहा है। के डरूं डरूं बोले और थब थब कूदे। कर कर हीरा खुलासा और सुंदर काया तेरी राख बनेला, ऊपर उगे थारे घासा और डरिया तजदे चिलरिया की आशा। एक मनुष्य है, मरता आधा घंटा 1 घंटा के अंदर उसको जला दिया जाता है और वही इतनी बड़ी काया का आधा किलो मिट्टी बन जाती है और वही उड़ के कहीं हवा के अंदर कहीं चली जाती है। वो शमशान लोगों का थोड़ी थोड़ी जगह में शमशान बना है, वो खाली का खाली रहा है। जीते जी इंसान को पूरी धरती कम पड़ती है अपने अधिकार में लेने के लिए, और मरने के बाद आप जिस शमशानों में जाते हो वहाँ पर कुछ नहीं है। न जाने उस जमीन ने कितने लोगों को निगल लिया, फिर भी खाली की खाली पड़ी। तो फिर बुगलों से डरना, हंसों का संग करना, बुगलों से डरना, हंसों का संग करना, रहना गुरु जी रे पासा, डिडरिया रहना गुरु जी रे पासा, डिडरिया रहना गुरु जी रे पासा। बुगलों से डरना, हंसों का संग करना, बुगलों से डरना, हंसों का संग करना, रहना गुरु जी रे पासा। बुगलों से डरना, हंसों का संग करना, रहना गुरु जी रे पासा। ये तो विनाशी एक घड़ीरा होकर समंदरिया में वासा, डिडरिया छोड़ चिलरियों रे आशा। कहते हैं बुगलों से डरना, हंसों का संग करना और रहना गुरु जी के पासा। बुगला कहा कुटिल इंसान को, जो चालाक चतुर है, अपने काम को अपने स्वार्थ के वश होकर किसी का अहित करने को तैयार हो जाते हैं। 2 रुपए के चक्कर में, भ्रम के चक्कर में लोगों की प्रीत को नहीं देखते हैं। मित्रों के साथ दगा, गुरु के साथ दगा, सबके साथ दगा करते हैं क्योंकि उनके मन में लालच बहुत है। ऐसे लोगों को कहा बुगला। बुगला कितना कुटिल होता है। बुगलों से डरना, हंसों का संग करना। हंस का संत स्वभाव शब्द कहते हैं ना, ये संत है, परम हंस संत है, संत उपाधि है, हंस की उपाधि है। तो ऐसे लोगों का संग कर और रहना गुरु जी के पास, गुरु के चरणों में रहना हर वक्त। तो डिडरिया तजदे चिलरिया की आशा। कागा बुगला सर्प बिलाड़ा, कागा रे बुगला सर्प बिलाड़ा, गिनते तुम्हारी सासा, डिडरिया गिनते तुम्हारी सासा। कागा बुगला सर्प बिलाड़ा, कागा रे बुगला सर्प बिलाड़ा, गिनते तुम्हारी सासा। तू तो दौड़े बच्चियों रे लारे, तू तो दौड़े बच्चियों रे लारे, करेला तुम्हारो विनाशा, डिडरिया छोड़ चिलरिया री आशा। हो तजदे चिलरिया री आशा, डिडरिया छोड़ चिलरियों री आशा। कहते कागा बुगला सर्प बिलाड़ा और गिनते तुम्हारी सांसा, तू तो दौड़े बच्चियों रे लारे और करेला तुम्हारो विनाशा। एक मनुष्य को किस तरह जोड़ा डिडरिया से कि मनुष्य जन्म लेते हैं तो हम देखा नहीं, हम जहाँ जगह घूमते हैं, कहीं गाड़ी का डर, कहीं मौत का डर, कहीं हर जो भी चीजें दिख रही सबका भय रहता है, बीमारी से वहाँ से बचते बीमारी का भय, और हर वक्त काल का पैर हमारे सर पर रहता है। इसी प्रकार एक डिडरिया के पीछे कागा बुगला सर्प बिलाड़ा, ये सब जीव जंतु उसको मारने के लिए तत्पर रहते हैं। उसी प्रकार मनुष्य को भी हर वक्त एक डर सताया रहता है
उसको मृत्यु का, भूखे मरने का, प्यास मरने का, बीमारी का, कहीं एक्सीडेंट होने का, सब जगह उसको डर सताता रहता है कि तू दौड़े हुए। फिर भी वो उस डर के अंदर भी परिवार की व्यवस्थाएं करता जाता है। मेरे बच्चों के लिए करना है, मेरी पत्नी के लिए, मेरे इसके लिए वो करना है, वो करना है, करते जाता है और अपनी मृत्यु को भूल जाता है। और काल कभी कभी उसको अपने जबड़े में ले ही लेता है। छोड़ चिलरी हमारी आशा, इसलिए ऐसे जीवन में करते रहना चाहिए कि इंसान को परमात्मा प्राप्ति हो। देखो, एक दृष्टि से दुनिया आपको दिखती है। जब आप एक व्यापारी होते हो, जब आप एक पिता होते हो, आप पति होते हो, माँ होती है, पत्नी होती है, जो भी दृष्टि से आप दुनिया को देखते हो, एक तो ये दृष्टि है दुनिया को देखने की, एक दृष्टि और है दुनिया को देखने की। दुनिया से ठीक परे जाकर, किस तरह आपको एकांत का समय बोला था, उस एकांत में क्या करना है। मैंने बोला था आप किसी के नहीं, आपका कोई नहीं। उस दृष्टि से जिस दिन आप देखना सीख गए, आपकी दृष्टि का भेदन ही हो जाएगा। आप समझ जाओगे कि दुनिया को मैंने आज तक अलग दृष्टि से देखा है। हर आदमी आपको उस 1 घंटे के बाद अनजान लगने लगेगा, चाहे आपका परिवार का ही क्यों ना हो। क्योंकि आप अपने आप को जानोगे तब उनको जानोगे। तो आपने अपनी जो पहचान है यही बना रखी है। कोई 30 साल का दोस्त होता है, मैं 30 साल का हूँ, नहीं। आत्मा नाना रूप लेकर चली आती है, तो उसमें आप आयु को निर्धारित नहीं कर सकते। इतनी ही आपकी पहचान नहीं है कि आप 30 साल के हो, 35 साल के हो, 40 साल के हो, आपके 4 बच्चे हैं, आपका एक पति है, आपके माँ बाप है। ये पहचान आपकी नहीं है। जब गुरु के पास जाते हैं तो एक नई पहचान को ढूंढते हैं। जब गीता में कहते हैं कि आत्मा ना जलती है, ना इसका नाश किया जाता है, ना इसको काटा जा सकता है, तो फिर आत्मा ही तो परिवर्तन करके नाना रूपों में हो सकता है आज जन्म में ये हो, कल कहीं और हो, उससे पहले कहीं और थे। तो फिर ये उसको जानने के लिए वो क्या था, कहाँ से आए थे, कहाँ जाना है, उसको जान जाओगे तो उसको ही जानना है। मूल लक्ष्य ही आपका यही होना चाहिए कि किस तरह आप अपने आत्मा की पहचान करें। गुरु क्या करता है, गुरु को मार्ग बताता है। उस मार्ग के सहारे वहां तक आप पहुंच ही जाओगे। बस आपको एकांत का समय, दुनिया में सबको समय दिया आपने, परिवार को दिया, पुत्रों को दिया, माँ को दिया। कभी भी दया की, करुणा की बात होगी, आपने अपने आप को कभी समय नहीं दिया। आप देख लेना, आपने कुछ लोग ये सोचते होंगे अपने आप को समय देने का अर्थ ये होता है मैं अपने लिए कुछ करूँगा। नहीं, ये अपने आप को समय देना नहीं है। आपके करने के पीछे उद्देश्य क्या लिखा है? उद्देश्य ये लिखा है, ये उद्देश्य ये सोचा आपने कि मैं परिवार के लिए कुछ करूं, ये अपने आप को समय देना होगा। फ्री बैठे रहोगे तब भी आप ये सोचोगे एक परिवार की व्यवस्था कैसे करूं, उसकी क्या आपको बस अपने आप को, अपने आप करते अपने भीतर सिर्फ अपने आप को समय देना सबसे कठिन है। किसी को जोड़ना नहीं। उस वक्त एक दिन में ऐसा समय निर्धारित कीजिए जब आपके पास कुछ नहीं साधन होना चाहिए, बिल्कुल एकांत। ऐसा सोचो इस पूरी दुनिया से मैं अनजान हूँ, किसी को नहीं जानता हूँ, तो ये यात्रा शुरू होगी कि मैं कौन हूँ। यात्रा जब तक उसको यात्रा को अनुभव नहीं करोगे तब तक आप नहीं जान जाओगे। और कुछ सालों में या कुछ महीनों में आपने कर लिया तो आपकी दृष्टि परिवर्तन हो जाएगी। वही दुख होगा लेकिन आप दुखी नहीं होगे, वही सुख होगा लेकिन आपको सुख नहीं मिलेगा। क्यों? कि आप बीच की अवस्था है। परमात्मा का नाम है क्या? सच्चिदानंद, सच्चित और आनंद। उस अवस्था में आप चले जाओ धीरे धीरे। ना आपको दुख का आभास होगा, ना सुख का, ना किसी चीज की प्राप्त करने की लालसा होगी, ना कोई प्राप्त करने योग्य होगा, क्योंकि आपने अपने आप को प्राप्त कर लिया। उसके बाद कुछ बचता नहीं है, वही तो परमात्मा को प्राप्त करना होगा। और परमात्मा, आपने जिस परमात्मा को जाना है वो अलग है, और जिसको जानोगे वो बिल्कुल ही अलग है। ये भजन गुरु मेरे गणेश नाथ जी का बहुत प्रिय भजन है। मुझे सदा ही मैं गुनगुनाता रहता हूँ। बहुत ही उनके भजन संतों के से पसंद होती है। भजन क्या देखो ना, आप दुनिया क्या है, हनुमान जी महाराज है, उनको देखो हाथ में खरताल है, मीराबाई को देखो वीणा है, किसी के भगवान श्री कृष्ण को देखो बांसुरी है, शिव को देखो तो डमरू है। तो ये है क्या?
संगीत के पीछे एक शब्द लगता है साधना। इसके द्वारा भी भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। फ्री टाइम में गुनगुना चाहिए, लेकिन गुनगुनाने के पीछे उद्देश्य होता है किसके लिए मैं गुनगुना रहा हूँ। जिस दिन आपको ये पता चलेगा तब इसीलिए संतों ने नई वाणियाँ ने उपदेश गाने के लिए बनाए, उपासना ये सब आपके साथ चलते हैं। ऐसी बातें सत्संग को बड़ा क्यों बोला? जब माला फेरते हैं आधा घंटा, जब हम माला फेरते हैं तो हमारा मन वो चंचल होता है। हम कभी कभी घर पे चले जाएंगे माला, जबकि माला तो मन को करनी है और मन ही भटक रहा है, तो किसको माला करनी है? शरीर से माला का कोई महत्व ही नहीं। किसी प्रकार का कोई संत ये नहीं कह सकता कि शरीर से माला का महत्व है। माला का महत्व सिर्फ मन से है। मन को एकाग्र, माला का अर्थ ही होता है, माला को धारण करना, माला को फेरने का अर्थ ये होता है कि आपको मन को स्थिर करना है और आप एक ही जगह बैठे धीरे 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 आपको सब ये कटना शुरू, मन सब जगह कटेगा। एक तो ऐसा होगा कि मैंने बोला शाम को आपको आधे घंटे माला करनी है, और एक ऐसा होगा कि आप बोलोगे अब मुझे सब छोड़ के माला करनी है। एक तो ऐसा होगा, ये सब सेम ही। देखिए, एक तो मुझे माला करनी पड़ेगी, शाम को आधा घंटा समय निकाल कर करनी पड़ेगी, और मैं करना चाहता हूँ, मैं करूँगा। प्रीत में और करने पड़े में दोनों में एक बोझ, जिसमें करना पड़ेगा लगेगा उसमें आपको बोझ लगेगा, और जब तक बोझ लगेगा माला तब तक आपका मन स्थिर होगा नहीं। जब माला से प्रीत हो जाएगी, जब रुचि करने वाला इंसान हर काम कर सकता है। आपको जिस दिन रुचि पड़ेगी, बस ये आधा घंटा मैं किसी लिए नहीं छोड़ूंगा, बस ये तो मेरे पर्सनल, मेरे लिए ये आपको, ये आपके लिए तो है। आपको मन को स्थिर करना है, और जब तक मन नहीं स्थिर होगा चाहे लाखों माला कर ले, माला तो मन को करनी है, और मन घूम रहा है तो फिर माला मानी नहीं जाएगी। इसी लोगों को उपासना साधना का अर्थ नहीं आता, करते रहते हैं। मन स्थिर है, मन जब तक स्थिर नहीं होगा, जब तक मन की चंचलता जाएगी नहीं, माला का कोई महत्व ही नहीं। और सत्संग को बड़ा क्यों बोला है कि सत्संग कर, आपने कभी गौर किया होगा, कोई भी एक दिन आप अपने पसंदीदा भजन या गाना गुनगुनाइए, जो भी आपको अच्छा लगता है। जब आप गाना गुनगुनाते हो तब आप वहीं रहते हो, गाने के आसपास, बाहर नहीं जाते, आपका मन कहीं बाहर नहीं भटकेगा। तो सत्संग में ये होता है, जब सत्संग करते हैं, सुनते हैं, तो हमारा मन सिर्फ उसी जगह पर केंद्रित होता है, इसीलिए उसका महत्व है। मन कहीं भटकता नहीं। कहे मचंद्रनाथ, कहे मचंद्रनाथ कर सत्संग।